अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल, क्या कैसे हाल हैं? है? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है। कौकब नसीर साहब, क्या खबर है? यार कभी कभी तो सब भी अच्छा चलता है। चल बहरहाल, तो ऑडियंस और व्यूअर्स आई मस्ट से कि इन्होंने कौकब भाई ने बोला कि यार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनके दोस्त पाकिस्तान में और इधर उधर दुनिया में कि यार इनका 34 इयर्स का पीडियाट्रिक्स के अंदर एक तवील एक्सपीरियंस पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के अंदर, फिर थोड़े से रिसर्च वगैरह के काम भी करते रहते हैं, तो मतलब बड़े मज़े मज़े के डिस्कशंस होते रहते हैं इनसे। तो हमने कहा कि एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं इस तरह के शॉर्ट प्रोग्राम्स की, यूट्यूब के ऊपर डालते हैं ताकि जो भी नॉलेज इन्होंने गेन की है उसको ये शेयर करना चाहते हैं सबके साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर होती हैं और हम उनको डिस्कस नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे कल्चर में। तो वी डिस्कस दोज थिंग्स, सो वी थॉट कि मे बी उन डिस्कशंस के हम वीडियोस बना लें और वीडियोस बना के उसको सबके साथ शेयर करें, ना कि जस्ट मैं और यही लगे रहें एक दूसरे के साथ। तो उस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आज वी विल बी डिस्कसिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लाइक जो बच्चे स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके नहीं आते या नहीं पढ़ पाते या जो भी रीजंस होते हैं उनके, विच वी हम उसको फोकस नहीं करते, मगर यानी एज ए पेरेंट और एज ए गार्डियन और समथिंग, लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम्स जो असल में होती हैं वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे मैं अच्छा, मेंटल प्रॉब्लम कोई नहीं होती। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा फ़र्क है। ज़बरदस्त, क्योंकि हम जब मेंटल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हमारे जहन में जो था ना मेंटल हॉस्पिटल, कि ये कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई बीमारी है, उसका दिमाग ख़राब है, तो हमारे जहन में मेंटल से वो आता है, कॉन्सेप्ट दिमाग आता है। ख़राब नहीं होता उसका? नहीं, दिमाग ख़राब नहीं होता, दिमाग उनका ख़राब होता है जो उसको कहें कि उसका दिमाग ख़राब। अच्छा 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 अच्छा, ज़बरदस्त। तो यार कौकब भाई बताए ना थोड़ा सा कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी एक लफ्ज़ है और आई एम श्योर कि काफ़ी वास्ट लफ्ज़ है एंड इट्स होल्डिंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन देयर, तो क्या उसको डिस्क्राइब करेंगे? तो उसमें जो है ना, आई विल स्टेप बैक, मैं कहूँगा कि लेट्स टेक ए चाइल्ड के, ऐसे बच्चा लें कि जिसको स्कूल में प्रॉब्लम है, जिसको पेरेंट्स जो हैं उसके वालिदैन कहते हैं या उस्ताद कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये निकम्मा है, नालायक है, बेवकूफ़ है, इसका पढ़ने में दिल नहीं लगता, इसको समझ नहीं लगती। तो इस तरह के जो है हम आमतौर पे बात करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि ये बच्चा गलतियाँ बहुत करता है। फिर कुछ बच्चे होते हैं उनके बारे में इल्ज़ाम आता है कि ये टिक कर नहीं बैठता, भूल जाते हैं, भुलक्कड़ होता है कि वो पढ़ाया उसको अभी और थोड़ी देर में भूल गया। उसका जो है फिर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो पेरेंट्स मुझे कहते हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी बहुत प्रॉब्लम है, कि लोग लेके आते हैं कि बच्चा झूठ बहुत बोलता है। तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो उसको झूठ बोलना नहीं सिखाया, लेकिन ये बच्चा झूठ बहुत बोलता है। और या फिर होते हैं कि बच्चा जो है वो बात नहीं मानता, जिसको कहते हैं ना बिगड़िया हुआ है। सो बिगड़ा हुआ बच्चा है, ज़िद्दी है। एक वो ग्रुप है। फिर एक ग्रुप है जिसमें वो कहते हैं कि जो थोड़ा सा बच्चा ऑफ है, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता। हम अपने क्लास फेलो में या दोस्तों में हम कहते थे कि ये जो है ना फलाना जो क्लास फेलो है हमारा, वो थोड़ा सा खिसका हुआ है। हाँ, ठीक है, तो वो हाँ। जो है, तो हम ये सारे जो प्रॉब्लम हैं इनकी वजह मुख्तलिफ हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। तो इसमें परवरिश का भी तो कोई असर होता होगा ना कुछ चीज़ों में? तो किसी भी इंसान के जो अपब्रिंगिंग है उसके ऊपर बिल्कुल परवरिश का फ़र्क पड़ता है, उसके माहौल का फ़र्क पड़ता है, उसकी जेनेटिक्स का फ़र्क पड़ता है। तो हर चीज़ में एक फैक्टर नहीं होता, आपकी जेनेटिक्स होती हैं, न्यूट्रिशन होती है, उसके बाद जो हार्मोन्स जो हैं उनका क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे के ऊपर, माँ के पेट के अंदर, और बाद में बच्चे के हार्मोन्स किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, उनका फ़र्क होता है। उसके बाद फिर माहौल। तो इसमें एक मैं शेयर करूँगा कि पहले हम समझते थे कि जो है ना इसमें जेनेटिक्स मेन चीज़ है, कि कोई बच्चा जो है वो अच्छा काम कर रहा है या फेल हो रहा है या ज़्यादा ज़हीन है, नालायक है, तो उसमें जेनेटिक्स का काफ़ी रोल था। फिर उन्होंने स्टडीज़ की कि जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन उससे ज़्यादा फैक्टर जो उन्होंने देखा कि पेरेंट्स की एजुकेशन, कि अगर माँ बाप पढ़े हुए हैं तो बच्चे आम तौर पे उनकी एजुकेशन या कॉलेज लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। फिर उन्होंने फर्दर स्टडी की माँ बाप के अंदर
कि भी अच्छा अगर बाप पढ़ा हुआ है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, माँ पढ़ी हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनमें उसने देखा कि जिन बच्चों की माँ जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड है तो वो बच्चे आम तौर पे पढ़ाई में, या हम एक क्राइटेरिया लेते हैं कि कितने बच्चे कॉलेज गए और कॉलेज से पास हुए, तो जिन बच्चों की माँ जो है वो ज़्यादा पढ़ी हुई है तो उनमें ये ज़्यादा परसेंटेज होती है। तो काफ़ी अर्से तक ये रहा कि भी इसमें जो है ना माँ की एजुकेशन जो है दैट इज़ द नंबर 1 फैक्टर, उसके बाद बाप की एजुकेशन और उसके बाद आपकी ओवरऑल जेनेटिक्स। तो अच्छा उसमें जो है ना जो लेटेस्ट स्टडीज़ आई हैं उसमें ये उनको पता लगा है कि माँ की तालीम, बाप की तालीम और ख़ानदान का जो बैकग्राउंड वगैरह है उसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप वो बच्चा जो है वो किस माहौल में बड़ा हो रहा है, तो उसके नेबरहुड क्या है, तो स्कूल भी इसमें स्कूल और स्कूल में दूसरे दोस्त किस तरह के हैं। तो अगर बाकी भी पढ़ने वाले हैं तो उसका ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसलिए जो है ना हम देखते हैं कि भी अच्छा इस स्कूल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं। उसकी वजह ये है कि उसमें बाकी सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं कि जो पढ़ने वाले हैं, तो जो एक बच्चे का मूड भी नहीं बन रहा होता तो वो दूसरों को देख के तो वो आगे पढ़ना शुरू हो जाता है। तो माहौल जो है वो सबसे मेजर फैक्टर है, उसके बाद वालिदैन की तालीम और उसके बाद बाकी चीज़ें सारी आती हैं। कुछ खुद भी तो वो जो एक पैशन होता है ना, वो मतलब शौक जिसे कहते हैं, वो भी है या वो ऐसे ही है? वो जो एक पैशन जो है उसमें एक हद तक जो है वो होता है। इसमें मल्टीपल फैक्टर हैं कि एक जो है तो हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि भी अच्छा तुमने ये बनना है। लेकिन कुछ बच्चों को शौक़ होता है कि मैंने ये बनना है, कुछ बच्चों को शौक़ होता है कि मैंने ये बनना है, लेकिन उनको लगता है कि मैं ये कर नहीं सकता। ठीक है कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे सब कहते हैं कि अभी तुम नालायक हो। और कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको वाकई ही शौक़ नहीं होता पढ़ने का, या उनमें वो जो होता है ना कि मोटिवेशन नहीं होती, तो लेकिन वो एक बहुत छोटी परसेंटेज है। अच्छा। ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनमें कोई वजह होती है जिस वजह से उनका शौक़ ख़त्म हो जाता है। जो बच्चे स्कूल से नफ़रत करने लग पड़ते हैं, उस्तादों से नफ़रत करने लग पड़ते हैं, तो पेरेंट्स से लड़ते हैं, पड़ती है तो वो तो लाज़मी बात है। वो बिल्कुल फेंटी पड़ती है। लोग उनको जब बेवकूफ़ कहते हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है कि इंसान जो है और ख़ास बच्चे जो हैं उनको अगर कहें कि ये तुम बहुत बदतमीज़ हो और उसके ऊपर आप उसको सज़ा दे दो, या आप उसको कहो कि जो है ना तुमने गलती की है उस पर सज़ा दे दो, या ये है कि भी तुम जो है ना तुम्हारा दिल नहीं करता पढ़ने को, आवारा हो, वो सारे बच्चे बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब बच्चे को ये कहा जाए कि तुम बेवकूफ़ हो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिस बच्चे को कोई पढ़ने में समझ नहीं लगती, तो जब उस्ताद या उसके दोस्त जो हैं उसको बेवकूफ़ कहने लगते हैं या समझने लगते हैं, तो वो बच्चा ये करता है कि वो लड़ने लग पड़ता है, वो स्कूल से भागने लग पड़ता है, वो ये कोशिश करता है कि मैं होमवर्क दूँ ही ना, बजाय इसके कि मुझे बेवकूफ़ कहा जाए, मुझे ये कहा जाए कि ये तो होमवर्क करता ही नहीं है, या तो इसका पढ़ने को दिल ही नहीं करता। तो ये चीज़ जो है, इस वजह से मैं इस टॉपिक को बात करना चाहता हूँ कि हम जो बच्चों को नकम्मा, नालायक, उसको जो बुरी बुरी बातें उसके बारे में करते हैं, और उसका जो बच्चे की एक साइकी के ऊपर जो उसका असर होता है, उसको जो नुकसान होता है, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसकी होती है। मतलब कि पर्सनालिटी डैमेज हो रही है, उसका जो पर्सनालिटी डैमेज हो रहा है। हम सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं कि इसका मुस्तकबिल बन जाए। माँ बाप, टीचर वो कहते हैं कि इसको मारो, इसको फेंटी लगाओ, इसको जो है पनिशमेंट दो, तो उसमें हमारा मकसद ये होता है कि भी हम ये बच्चा जो है ना, इसको हम देखो, हमें थप्पड़ पड़ा था तो हमने काम कर लिया, इसको भी 2 पढ़ेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये हमारे जो है ना सदियों से एक गलत कॉन्सेप्ट बना दिया, और उसकी वजह ये है कि हम सोचते हैं कि हमें थप्पड़ पड़ा था, मुझे 2 थप्पड़ पड़े थे तो इस वजह से मैंने पढ़ लिया, मुझे 1 दफ़ा हाथ पे डंडे पड़े थे और उसके बाद मैंने दोबारा गलती नहीं की। ये वो लोग कहते हैं कि जिनको वो एक डंडा ना भी पड़ता ना, कर लेते, उन्होंने फिर भी कर लेना था। उनके एक इम्तिहान में स्कोर कम होना था, अगले इम्तिहान में उन्होंने पढ़ लेना था। सही। तो वो उस एक थप्पड़ की बेस पे अपने बच्चे को 10 थप्पड़ मारते हैं। तो मैं फ़र्क ये करता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा डांट रहे हैं, या आप उसको सज़ा देनी पड़ रही है, तो प्रॉब्लम बच्चे की जो है ना की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है कि आपको समझ नहीं लग रही कि बच्चे को क्या मसला है। बच्चे को प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं है कि बच्चा बेवकूफ़ है, बच्चा नकम्मा है, नालायक है। एक तो वो बच्चे होते हैं कि जिनको आपको पता होता है कि ये बच्चा जो है ना मेरा इतना
ज़हनी तौर पे ये बच्चा कमज़ोर है, some kind of disability. उसको डिसेबिलिटी है, उसको बर्थ के ऊपर कोई डिफेक्ट हो गया था, या उसको कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं झल्ला या अल्लाह लोग, या ये थोड़ा सा जो है इसका जो है ज़हन इतना तेज़ नहीं है। अच्छा, उन बच्चों को जब आप कहते हो ना कि यार तो तुम्हारी समझ से बाहर है, वो बच्चे माइंड नहीं करते, इसीलिए कि उनको पता होता है कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। सही। फॉर सम रीज़न मैंने उन बच्चों को कभी नहीं देखा गुस्से में आते, कि जब उस्ताद उनको कहता है कि भाई ये जब उनसे नहीं हो रहा होता और उस्ताद उस पर नाराज़ होता है, तो वो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो गुस्से में नहीं आते। लेकिन जो एक बच्चा ज़हीन होता है, आपको पता है कि यार ये बच्चा ये काम भी बड़ी अच्छी तरह कर लेता है, इसने उस दिन खिड़की ख़राब हुई थी, इसने उसको ठीक कर लिया, ये घर में एक चीज़ ख़राब हुई थी, उसने उसको फिक्स कर लिया, कोई और चीज़ जो है, कोई उसको पज़ल है वो सॉल्व कर लेता है, वीडियो गेम में बहुत अच्छा है, कुछ बना लिया, अच्छा है। हर चीज़ में आपको पता है कि ये बच्चा ज़हीन है। लेकिन स्कूल के अंदर या पढ़ाई के अंदर उसको प्रॉब्लम पड़ती है, तो वो बच्चा जो है उसको जब आप कहते हैं कि बेवकूफ़ हो, नकम्मे हो, बुद्धू हो, तुम्हारा पढ़ने में दिल नहीं करता, तो वो फिर वो गुस्से से या झूठ बोल के वो रिएक्ट करता है। तो मुझे जो है ये बात मैं करना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए कि जिनको ये प्रॉब्लम, तो उसमें आप देखें कि जिस बच्चे को हम कहते हैं कि ये इसको पढ़ते हुए मौत पड़ती है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। अच्छा। और जिस बच्चे को कहते हैं कि हम ये गलतियां करता है, तो वो बच्चा ज़्यादातर उसमें चांसेस होते हैं कि वो ADHD या ADD, उसमें ये होता है कि उसको फोकस या उसको मेमोरी का प्रॉब्लम है। ADHD ये बनता है क्या इससे? ADD होता है कि उसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, उसको आप उर्दू में कह लें कि भी उसका ध्यान जो है वो ज़्यादा देर नहीं रख सकता एक चीज़ पे, 2-4 सेकंड 1-2 मिनट वो रख लेगा, लेकिन फिर उसके ज़हन में कोई और ख्याल आ जाएगा, वो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, वो उसने पेंसिल को पकड़ा हुआ है, बाहर कौन आ रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, उसका वो काम कर रहा है, कहीं से कोई बर्तन की आवाज़ आई है तो उसका ध्यान उधर चले जाता है, तो उसका कोई भी स्टिमुलस आया उसका ध्यान उधर चले जाता है, वो कल को कोई टीवी पे प्रोग्राम देखा था उसके बारे में सोचने लग पड़ेगा, तो वो ADD है। और फिर ADHD वो है कि इसका ध्यान भी नहीं है और वो हर वक्त हिलता रहता है, वो बैठा है, वो पाँव हिला रहा है, उसके हाथ जो हैं वो ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई मेज़ के ऊपर कुछ ना कुछ खटखटा रहा है, तो वो ADHD है। अच्छा। वो टिक्के नहीं बैठता, जिस बच्चों को कहते हैं कि ये टिक्के नहीं बैठता, टिक्के बैठता है तो ये बड़ा अच्छा काम कर लेता है, लेकिन ये टिक्के बैठता ही नहीं है, तो वो ADHD वाला बच्चा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, झूठ बोलने वाले बच्चे में जो है ना, मैंने देखा है कि उसमें 2 सबसे बड़ी वजह हैं। एक तो ये ADD कि उसको उसको ध्यान नहीं दिया, तो उसने कोई चीज़ जो उसने की थी, उसको कहा कि भाई ये अंदर बर्तन रखा हो, वो छोड़ गया वहीं पे, उसको याद नहीं रहा, या कहा कि भी अंदर से कोई चीज़ लेके आओ, वो अंदर गया, अंदर जाके कोई चीज़ और नज़र आ गई, उसका ध्यान उसमें चला गया, 15 मिनट बाद वापस आया, तो आप उसको कहेंगे हाँ भी तुम्हें कहा था चाबियाँ लेके आओ, तो अब वो ये नहीं कहेगा कि भी ओ मुझे भूल गया, क्योंकि उसने 10 दफ़ा पहले आपको कहा कि भूल गया, तो आपने उसको थप्पड़ मारा, या आपने उसको कहा कि भी तुम भूल कैसे गए, तुम्हें अपना वीडियो गेम तो नहीं भूली, तुम्हें वो टीवी प्रोग्राम तो नहीं भूला, उसके लिए तो हर घंटे घंटे बाद कह रहे थे कि भी मेरा टीवी प्रोग्राम आने वाला है, तो वो चीज़ें तो नहीं भूली, तो ये कैसे भूल गया। तो जब उसको 2-4 दफ़ा डांट पड़ती है, उसको मार पड़ती है, तो वो ये करता है कि अगली दफ़ा जब होगा तो वो कहेगा कि वो मैंने चाबी वहाँ पे देखी नहीं, वह मैंने ढूंढी थी, मुझे नहीं मिली, झूठ बोल दिया। तो वो देखता है कि जब मैं सच बोलता हूँ तो कोई मेरी मानता नहीं है, तो वो झूठ बोलेगा। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग आपको वाक़या बताता हूँ। तो 1 मिनट का कभी लेट मी आस्क यू दिस, तो ये थोड़ा सा ऑफ हो रहा है, लेकिन तो वो बच्चा बड़ा भी होगा तो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स उसकी बड़े होने के बाद भी रहेंगे फिर? हाँ, उसमें ये है कि रिसर्च ये बताती है कि जब सच बोलते हैं तो हमारे दिमाग की सबसे कम एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है। जब भी हमने झूठ बोलना होता है तो हमने बड़ा सोच समझ के बोलना होता है कि पकड़े ना जाए। सही बात है। ठीक है, तो शुरू में तो बच्चा बोलता है झूठ, सोचने की कोशिश करता है कि किस तरह मैं जो झूठ बोलूँ ना पकड़ा जाऊँ, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर वो अगली दफ़ा और बेहतर झूठ बोलता है, लेकिन फिर वो कर करके उसके दिमाग के वो जो सर्किट्स हैं झूठ बोलने वाले वो इतने डेवलप हो जाते हैं कि फिर उसको झूठ बोलना जो है ना वो आसान लगता है। सच बोलने पे किसी ने मानना नहीं है। तो एक तो मैं पहले अपना बताता हूँ कि मुझे ये किस तरह पता लगा कि ये झूठ बोलने में क्या है। तो मेरी भी मेमोरी कम है, तो कई दफ़ा होता है कि भी मैं जा रहा हूँ घर को, तो मुझे याद है अच्छा वॉलमार्ट से दुकान से कोई चीज़ लेनी है, मैं गया हूँ वहाँ पे, तो याद नहीं आ रहा कि यार किस लिए मैं आया था, और मैं थोड़ी देर वहाँ 5-7 मिनट घूमूंगा, अच्छा
किसी आयल पे मुझे कोई चीज़ नज़र आ जाएगी तो मुझे याद आ जाएगा यार अच्छा मैंने दूध लेना था या दही लेना था या पेचकस लेना था, जो भी चीज़ लेनी थी, तो मैं वहाँ 5-7 मिनट घूमूंगा। बेगम का फ़ोन आएगा कि भी कहाँ पे हैं, इतनी देर हो गई आप ऑफिस से निकले थे, तो मैं कहूँगा मैं वॉलमार्ट पे हूँ, क्या कर रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि भी पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ लेनी थी फिर तो मसला है। ठीक है, 1-2 दफ़ा करके देख लिया तो उसमें वो मसला पड़ गया। तो फिर मैंने सोच लिया कि भी जब भी पूछेंगे क्या कर रहा हूँ, तो मैंने वो मेरे बिस्किट ख़त्म हुए थे तो मैंने बिस्किट लेने हैं। जब वो 2-3 दफ़ा चल गया फिर बल्कि मैंने बिस्किट ले भी लिए ताकि हो जाए कि भी ठीक है। हाँ। वो एक झूठ की आदत पड़ गई, क्योंकि जब मैं सच बोलता हूँ तो अगला मानता नहीं। सही है। फिर इसी तरह ये है कि भी अगर मैं बता दूं कि मैं वॉलमार्ट गया था तो फिर वहाँ पे क्यों गए थे, अब भाई मैं गया था, नहीं याद आया क्यों गया था, अब मैं वापस आ गया हूँ। तो वो जो एक सवाल जवाब के भी क्या है, वहाँ पे क्या था, कल भी आप वॉलमार्ट गए थे, आज फिर वॉलमार्ट गए हैं, क्या मसला है आप। तो बेसिकली वो बचपन से चलती है वो मुसीबत चलती है। फिर आप सोच लेते हो कि भी मैंने कैसे झूठ बोलना है। तो मैं बेहतर है कि भी बजाय इसके कि मैं कहूँ कि भी मैं वहाँ गया था, मैं कहूँगा कि भी मैं निकला था ऑफिस से लेकिन वापस जाना पड़ा ऑफिस में। समझ गया। वो जब झूठ चल जाता है तो फिर मैं अच्छा यही चलने दो, सच बोलने का फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा बच्चे में मैं आपको बताता हूँ, एक पिछले साल एक माँ लेके आई एक बच्चे को 8 साल का, तो कि भी ये झूठ बहुत बोलता है। अच्छा 8 साल का बच्चा तो ये झूठ बहुत बोलता है। तो मैं फिर वो बच्चे से बातें बूतें कर रहा, तो उसमें बातें करते करते मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसको जो है ना, क्योंकि मुझे पता था कि कोई बच्चा जान के झूठ नहीं बोलता, और ये बड़े अच्छे पढ़े लिखे ख़ानदान का बच्चा था, बड़ा शरीफ बच्चा, तो कोई उसमें वजह नहीं थी उसके झूठ बोलने की। सही। तो उसको मैंने पूछा कि भाई अच्छा कोई ख़बरें वगैरह देखते हो, कहता हाँ देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा बताओ आजकल प्रेसिडेंट कौन है, तो कहता मुझे नहीं पता। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा प्रेसिडेंट जो है ना वो ट्रंप है। ठीक। फिर 2-4 इधर उधर की बातें करके फिर मैंने उससे पूछा हाँ तो प्रेसिडेंट कौन है, तो वो कहता मुझे नहीं पता। मैंने उसको कहा भाई प्रेसिडेंट जो है ना वो ट्रंप है। ठीक है। फिर मैंने पहले 4 बातों के बाद पूछा था, फिर मैंने 2 बातें इधर उधर करके कि भी हाँ भाई कल क्या कहाँ खेला तुमने, क्या खेला, आज सुबह क्या खाया, उसको नहीं याद था। फिर मैंने बताया उसको कि प्रेसिडेंट जो है ना वो कौन है, उसने कहा नहीं, तो मैंने बताया कि ट्रंप है। अच्छा ये करते करते इस तक आ गया कि जब मैं उसको कहता हूँ कि प्रेसिडेंट कौन है, वो कहता है मुझे नहीं पता। मैं उसको कहता हूँ ट्रंप है। फिर मैं उसको पूछता हूँ प्रेसिडेंट कौन है, तो वो कहता है ट्रंप है। लेकिन अगर दरमियान में मैं 2 कोई भी और बातें पूछूंगा तो उसको नहीं याद रहता। ठीक है। अब उसकी माँ देख रही है कि भी ये मैं वो, और नज़र आ रहा है कि बच्चा कोई ये नहीं है कि भी वो कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। वो एक लफ्ज़ के बाद पूछूं तो उसको याद रहता है, 2-3 के बाद पूछूं तो उसको नहीं। और माँ की जो आंखों में से टप टप आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि अब उसको पता लग गया कि मैं इसको जो इतना डांटती थी हर बात पे कि भी झूठ बोलता है, तो मसला ये था कि बच्चा जब सच बोलता है कि भी मुझे नहीं याद, तो कोई मानता नहीं कि अभी तो तुमने किया है, अभी तो तुमने वो चीज़ हाथ लगाया था उसको। सही। तो ये जो चीज़ है झूठ बोलना, इसमें मेमोरी की प्रॉब्लम या अटेंशन डेफिसिट, कि वो बच्चा जो है उसका ध्यान था उस पर 1 मिनट के लिए, कोई और चीज़ आई, वो चीज़ निकल गई जहन से। सही। तो वो जो वर्किंग मेमोरी जो है ना वो बहुत कम है। तो ये एक वजह है, और यहाँ वो अटेंशन डेफिसिट, ये 2 चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा हैं। तो यार कौकब भाई, अब लेट्स गेट बैक टू द लर्निंग डिसेबिलिटी के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब अब ज़रा कुछ उसको ज़रा डिफाइन करें कि क्या है एग्जैक्टली, कि किस तरह से ये। तो पहले मैं मुख्तसर सा जो है ना कि एक बच्चा जो सही परफॉर्म नहीं कर रहा स्कूल में, तो उसमें पहले तो देखें कि उसमें जहानत का मसला तो नहीं है। तो वो जब निकल गया, जो फ़ौरन पता लग जाता है, माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा जो है ज़हीन है कि नहीं। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो ज़हीन हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उसमें जो है एक तो कॉमन चीज़ आप देखें कि उसकी आई साइट तो नहीं कमज़ोर। अच्छा हाँ, ठीक है कि वो बोर्ड पे लिखा हुआ उसको पढ़ा ही नहीं जा रहा। सही है। मुझे पता है कि जब मैंने पहली दफ़ा ऐनक लगाई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये जो टीचर लिख रहा है ये पढ़ा भी जाता है, और ये मेडिकल स्कूल कॉलेज में 2nd ईयर की बात है। नहीं है। ठीक है, तो वो तब मुझे पता लगा कि भी मेरी आई साइट, और अच्छा आई साइट का कैसे पता लगा कैसे कमज़ोर है। अबू गए हुए थे अनारकली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आज पिक कर लेना। तो मैंने कहा मैं तो मोटरसाइकिल पे आया हूँ, और वो कभी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठे थे। अच्छा। तो कहते घर जाओ और गाड़ी लेके आओ। मैंने कहा नहीं आप बैठ जाएं मेरे साथ।
सही है। तो वो उनको मैंने कहा कि भी अब मैं जो है ना घर जाऊंगा, गाड़ी लेके आऊँगा, फिर आपको लेके जाऊंगा। तो मैंने उनको कर लिया कि भी बैठ जाएं, कोई नहीं, मोटरसाइकिल पे भी बैठना। तो उन्होंने भी बहादुरी कर ली, मेरे साथ बैठ गए। तो उनको मैं लेके आ रहा हूँ, वो रास्ते में वो डरे डरे ज़ोर से उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ, बार बार कह रहे हैं ऐसा चलाओ ऐसा चलाओ। तो अब मुझे पता है पहली दफ़ा मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे हैं तो डरे हुए हैं। अच्छा, जेल रोड के ऊपर आए हैं। अच्छा, वो तो डर रहे थे मोटरसाइकिल पे, आप भी डर रहे होंगे यकीनन कि अब्बू को लेके जा डांट पड़ेगी कोई भी गलती की। तो वो जेल रोड पे गए हैं, तो उन्होंने, ये कोई सूरज ग्रूब हो रहा था, तो लाइट कम थी, तो उन्होंने कहना शुरू किया ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। अब मुझे था कि ये जो है ना जिस तरह पहले से डरे हुए हैं, ये उसी तरह ही जो है ना कि भी इनको डर है। तो मैं उनको कह रहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बैठे रहें। वो कह रहे हैं ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। और थोड़ी देर में 15 फुट के ऊपर जब मैं पहुंचा तो मुझे नजर आया सड़क जो है ना उसके ऊपर वो जो पाइप वगैरह के लिए खोदते हैं, सही, तो वो उधर से खुदा हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी तरह ब्रेक लगा सकता। मैंने उसको आहिस्ता किया, मोटरसाइकिल लगा उसके अंदर खड्डे में और खड्डे से निकल आया, लेकिन वो गिर गया पीछे। तो क्योंकि आहिस्ता हो चुका था तो ज़्यादा चोटें नहीं लगी। तो लेकिन वो जो डांट पड़ी कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था, इतनी देर से मैं कह रहा था, तो मुझे आया कि वाकई जितनी देर से कह रहे थे मुझे वाकई नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे नज़र जब आया तो मैंने ब्रेक लगा ली। तो फिर अगले दिन जाके मैंने अपनी आंखें चेक करवाई, ऐनक लगाई। तो ऐनक लगा के जब मैं सड़क पे आया हूँ तो मैंने देखा दुनिया बदल गई। दरख्तों के पत्ते भी नज़र आते हैं। क्लास में गया हूँ तो अच्छा ये जो टीचर लिख रहा है तो ये बोर्ड भी नज़र आता है, क्योंकि मैंने इतने साल इसी तरह काम चलाया है कि जो टीचर लिख रहा है, जो वो साथ साथ बोलता था तो मैं जो बोल रहा था उसको सुनता था, जो लिखता था वो मेरे लिए बस वो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, लिख रहा है, वो हमारे लिए नहीं है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि बाकी सब दोस्तों को नज़र आ रहा है। So this raises a question कि आप डर के मारे ये बताते नहीं थे किसी को? नहीं, जैसे ही मुझे पता लगा, मेरे ज़हन क्योंकि बचपन से ही कमज़ोर है, तो मेरे लिए तो दैट वाज द लाइफ। ओह वाओ, ठीक है। तो इस तरह और पता नहीं कितने बच्चे होंगे कि जिनको जो है मतलब ये तो उनको लगेगा कि भाई ये तो ऐसे ही है, जिस तरह मुझे नज़र आ रहा है बाकियों को भी उतना ही नज़र आ रहा है। सही। और यहाँ जिस तरह मुझे सुन रहा है उतना ही बाकियों को भी सुन रहा है। तो जिसको कोई कानों का कोई हेयरिंग कमी है, बिल्कुल। तो वो चीज़ जो है ना पहले आप ज़रूर देख लें कि भी बच्चों को आंखों का मसला नहीं है, कानों, सिंपल चीज़ है। सही। तो वो कम है लेकिन उसको चेक कर लें। ठीक है। उसके बाद फिर जो है आप आ जाएं कि कोई सिंपल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, आयरन डेफिशिएंसी है, फोलेट डेफिशिएंसी है, इस तरह की चीज़ों जो है ना उसमें भी हो जाता है कि बच्चा जो ध्यान, नींद नहीं पूरी हो रही तो उसमें भी बच्चा ज़ाहिर क्लास में बार बार वो ध्यान नहीं दे सकेगा, सो जाएगा। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं। अब उसके बाद फिर मेमोरी को देख लें कि भी मेमोरी का मसला तो नहीं है बच्चे के, कि भी उसको भूल जाता है। अब वो भूल जाने में हमने देखना है कि मेमोरी का मसला है कि अटेंशन का मसला है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो वो तो उसके लिए तो फिर डॉक्टर ही की ज़रूरत होगी, मतलब पेरेंट्स तो नहीं कर सकते। पेरेंट्स भी कर सकते हैं कि जिस तरह आपने कोई चीज़ की है, गेम्स में पता लग जाता है कि आप कार्ड्स खेल रहे हैं और उसको याद ही नहीं आया कि भी मैंने कौन सा कार्ड पहले रखा था। ठीक है ना, वो पूरा ध्यान दे रहा है कि भी हम कार्ड्स खेल रहे हैं और उसको बच्चे को याद नहीं कि मैंने इसके वो जो होते हैं ना उसमें कि भी ऊपर नीचे कौन सा पता था। और कुछ लोग होते हैं उनको पता होता है हाँ ये थे, और कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के, अच्छा यार पता नहीं इनको किस तरह पता है कि भी पीछे कौन कौन सा जो है पान का जो है वो खिलाड़ी है, खिलाड़ी तो खिलाड़ी है। लेकिन उनकी मेमोरी होती है। हाँ, ठीक है, वो खिलाड़ी इसलिए बन गए हैं कि वो अपनी मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। मैं खिलाड़ी इसलिए नहीं बन सका उस चीज़ का कि मेरी मेमोरी वहाँ पे काम नहीं कर रही। बिल्कुल सही। अच्छा, उसमें आप कहेंगे कि यार आप कैसे कह रहे हैं आपकी मेमोरी नहीं अच्छी जबकि आप डॉक्टर बन गए। सही। ठीक है, तो ज़ाहिर है मेमोरी के बगैर तो मैं डॉक्टर नहीं बना। मेमोरी की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी कि जिसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं। उसमें आप कोई चीज़ रखते हो 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ठीक है, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने आज सुबह क्या खाया वो आपको आज याद होगा। आपको मैं पूछूं कि भी पिछले बुध को आपने क्या खाया तो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। ठीक है, अनलेस कि उस मौके पे कुछ हुआ था। या आप रोज़ाना एक ही चीज़ खाते हैं। हाँ, रोज़ाना एक चीज़, या आपका कोई बर्तन गिर गया था तो आपको होगा यार बुध वाले दिन जो है ना बिल्ली ने छलांग मारी थी, तो मेरी प्याली गिर गई थी तो मैं चाय पी रहा था। तो अदरवाइज हमें वो चीज़ याद नहीं रहती। ये वर्किंग मेमोरी है। बिल्कुल सही है। तो कुछ लोगों की वर्किंग मेमोरी कम होती है। आई एम वन ऑफ दोस। वो जिस बच्चे की मैं मिसाल दे रहा हूँ वो उस बच्चे में वो वर्किंग मेमोरी जो थी वो ना होने के बराबर थी। सही है। ठीक है, फिर होती है स्पेसिफिक मेमोरी। कोई चीज़ किसी में कम होती है कि किसी को जो है ना शक्लें याद नहीं रहती। ठीक है,
फिर एक होती है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। सो पता ये लगा है कि कॉमन नाउन की मेमोरी डिफरेंट जगह पे दिमाग में जाती है और प्रॉपर नाउन की डिफरेंट। कि आपका नाम इकबाल है, ये एक अलग जगह पे है, फलाने जो मेरे पड़ोस में साहब रहते हैं उनका नाम ये है, वो एक अलग जगह है। लेकिन बिल्ली की 4 टांगें होती हैं, 2 आंखें होती हैं, या एक कोई रेयर जानवर है उसमें ये खूबियाँ होती हैं, वो प्रॉपर नाउन में नहीं है, उसकी मेमोरी एक और जगह पे जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जो वाक़यात हुए हैं एपिसोडिक मेमोरी, वो दिमाग के एक और हिस्से में जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सारी अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होती हैं, थोड़ा सा ओवरलैप होता है लेकिन अलग अलग जगहों में जाती हैं। और उसका हमें ज़्यादा पता लगा है कि जब लोगों को स्ट्रोक होता है एक ख़ास जगह का, तो उनकी एक तरह की मेमोरी चलेगी। बिल्कुल सही है। फिर एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, कि जिसमें आपको जो है ना पुरानी चीज़ें याद है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना एक बहुत स्मॉल परसेंटेज, उनको कहते हैं हाइपरथाइमिया, थाइमेजिया, तो उनको मेमोरी इतनी अच्छी होती है, जिस तरह हमारे नसीर साहब हैं, यस, ठीक है, कि उनको जो है ना ये याद है कि जी अक्टूबर 92 में फ़लाने दिन ये वाक़यात हुए थे। फ़लाने साहब के रिश्तेदार जो हैं, उसका कज़न जो है और उसका जो भतीजा है, मतलब उनको लाहौर के आधे लोगों का पता है। ये बहुत सारे लोगों को जोक्स बड़े याद होते हैं, जोक्स बहुत याद होते हैं, तो ये वही वाली के उनकी वो जोक्स वाली मेमोरी अच्छी है। सही। तो हर एक मेमोरी की अलग जगह है। सही। तो वो आप देखें कि भी इस बच्चे में कोई भी मेमोरी का प्रॉब्लम तो नहीं है। वो आपको आम तौर पे एज लॉन्ग एज आप ये ना सोचें कि ये झूठ बोल रहा है या ये ध्यान नहीं दे रहा, आप अपना दिमाग खुला करके कि भी इसको प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करें और फिर उसके ऊपर जो है ना, बजाय बच्चे को डांटने के या सज़ा देने के, आपको पता होगा कि ये मैंने इसको अंदर भेजा है, जाके चाबियां लेके आओ, और ये 5 मिनट बाद आ गया है तो चाबी इसके हाथ में नहीं है, तो मैं इसको कहूँगा कि बजाय इसके कि तुम्हें किस लिए भेजा था, उसके बजाय मैं इसको कहूँ बेटा अंदर जाओ, कमरे में खड़े होकर मुझे आवाज़ दो कि अब्बू क्या लाना है, और मैं तुम्हें कहूँगा मेज़ के ऊपर चाबियाँ पड़ी हैं, वो चाबियाँ उठा के आ जाओ। तो बजाय डांटने के उसकी ज़िंदगी भी आसान करें और अपना ब्लड प्रेशर भी ना ऊपर लेके आएं। यार बड़ी ज़बरदस्त बात आप ये कर रहे हैं, बिकॉज नाउ आई एम थिंकिंग, अपनी लाइफ के अंदर देख रहा हूँ, तो देयर टू मैनी पीपल who had these kind of, like maybe I had some of these problems too. हर एक में कोई ना कोई कमी है। कोई पिछले 34 साल में मैं ये देख रहा हूँ कि कोई मुझे एक बच्चा मिल जाए कि जिसमें कहूँ कि ये परफेक्ट है, कोई नहीं मिला आज तक। अपना बच्चा हर एक को परफेक्ट लगता है, लेकिन मुझे नज़र आता है कि उनमें क्या कमियां हैं, क्या कमज़ोरियां हैं। अपने में कमज़ोरियां पता हैं, आपकी मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन वो कहते हैं ऐसे कि अगर आपने अपनी, वो एक साहब थे, उन्होंने बड़े मुराकबे शराकबे किए और उन्होंने अपने पीर साहब से कहा कि भी जो है ना, मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा इल्म आ गया है, तो अब मुझे बताया गया है कि सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आपको अपनी कमियां पता हो, अपनी कमज़ोरियां पता हो, तो फिर आपका अगला मरहला आएगा। तो आप मुझे मेरी गलतियां बताएं। तो पीर साहब ने कहा कि बेटा आप ऐसे करो, मुझसे ना पूछो, आप घर जाओ और अपनी बीवी को उसकी कोई एक गलती बता दो, ठीक है, तो आपको सारी आपकी गलतियां जो हैं वो गिनवा देगी, और आपकी नहीं, आपके सारे ख़ानदान की सारी गलतियां आपको अगले आधे घंटे में पता लग जाएगी। ठीक है, तो वो गलतियां जो है ना वो तो हर एक में होती हैं, और उसमें सलाहियतें भी होती हैं। तो हमारा काम यह है कि हम देखेंगे बच्चे में क्या कमी है और क्या सलाहियतें हैं। अगर उसकी मेमोरी कम है तो कोई मसला नहीं, उसमें कोई ना कोई सलाहियत होगी, और हर एक में कोई ना कोई कमी है। अच्छा, हम जब देखते हैं ना लोगों को कि यार ये देखो ये बच्चा कितना ज़हीन है, A ग्रेड ले रहा है, हम उसकी सिर्फ स्कूल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि उसमें और कितनी कमियाँ हैं। वो बच्चा हो सकता है कि पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन जब उसको खेलने में लगे तो उससे एक बॉल जो है वो हिट ना हो सके बैट से, उसमें बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। एक बच्चा जो वो जगलिंग कर सकता है वो दूसरे बच्चे से बिल्कुल नहीं हो सकती। एक बच्चा जो है वो ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेता है, सही, दूसरा बच्चा जो है वो हो सकता है मैथ में बहुत अच्छा हो लेकिन वो ड्राइंग में बिल्कुल नहीं खाता है। हो सकता है वो मैथ में भी अच्छा हो, ड्राइंग में भी अच्छा हो, उसकी मेमोरी भी अच्छी हो, लेकिन उसको म्यूज़िक की अप्रिशिएशन नहीं है। उसको जो है ना, उसको वो जो टोन डेफ, तो एक स्मॉल परसेंटेज लोगों की होती है, वो उसको कहते हैं टोन डेफ। वो ये दिमाग में एक टेम्पोरल लोब होता है, तो उसमें एक जगह पे अगर डैमेज हो
या वो डेवलप ही ना हो, तो वो बच्चे जो हैं या उनको जो है ना ये लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो वो जो म्यूज़िक में टोन्स होती हैं उसको नहीं पहचान सकते। और उसमें खाली उनको म्यूज़िक में नहीं मसला पड़ता, उनमें आमतौर पे लोगों को बात करने में जो हम टोन, बात के उतार चढ़ाव से जो हम एक बता देते हैं, उसमें उनको मसला पड़ता है। अच्छा, ये बच्चे जो है ना, जो चाइना में ये बच्चे हैं कि जिनको टोन का मसला है, उनको बहुत प्रॉब्लम पड़ती है लैंग्वेज में, इसलिए कि चाइनीज़ लैंग्वेज इस उसमें टोन से मायनी बदल जाता है, या मानी बदल जाता है, मायनी या मानी जो भी है, हाँ वो दोनों चलते हैं। अच्छा, तो ये मेमोरी का हो गया। अच्छा, फिर एक होता है ऑटिज़म। ऑटिज़म ये है कि वो बच्चों को सोशल इंटरेक्शन जो है उसमें, एक तो वो है कि काफ़ी उनमें जो है ना साथ जहानत भी कम है और उनके बातचीत भी नहीं उनसे हो सकती, वो एक स्वीयर ऑटिज़म है। लेकिन कुछ जो है माइल्ड ऑटिज़म, या उनको कहते हैं हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म, कि वो जिसको हम कहते हैं ना खिसका हुआ, वो एक पड़ोस में अंकल हैं जो थोड़े से खिसके हुए हैं, किसी से नहीं मिलते, खपती, हाँ ठीक है, या वो प्रोफेसर है वो खपती है, वो जो खपती प्रोफेसर वाले आइंस्टाइन, वो एग्जैक्टली आइंस्टाइन का जो है ना, उनको अपने टॉपिक का तो बहुत पता होगा लेकिन बाकी नहीं, तो ये ऑटिज़म या एस्पर्गर उसको कहते हैं। तो एक वो ग्रुप है। अच्छा, फिर ये है कि हमने मेक श्योर करना है कि बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको डिप्रेशन तो नहीं है। हम सोचते हैं कि यार बच्चे को क्यों डिप्रेशन होना है, उसने कौन सा कोई उसको कोई, हाँ वो टीनेजर वाले डिप्रेशन जब दिल टूटता है, हाँ, उसकी बात नहीं हो रही। अच्छा। वो बच्चा हमेशा से ठीक होगा, वो एक मौके पे आके जब उसका दिल टूटेगा तो 1-2 महीने के लिए जो है वो मोहब्बत जो है ना, उसमें दिल टूटने का कोई मसला नहीं। तो उसमें भी कभी बात करेंगे कि मोहब्बत क्या होती है और दिल क्यों टूटता है और उसका इलाज क्या है। बहुत सारे वालिदैन को होगा कि भी हम जो है ना किसी तरह अपने बच्चे का जो इश्क का भूत है वो उतारें, तो कभी उस पर बात करेंगे कि कैसे उतरता है, वो भी टॉपिक में डाल लेते हैं। तो डिप्रेशन बच्चों में जो डिप्रेशन की वजह जो है ना, वो ब्रेन केमिकल्स का जो है ना चेंजेस वो है, उसका माहौल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि वही चीज़ एक शख्स के साथ हो, जिस तरह होता है कि भी कोई ज़लज़ला आया और उसमें एक ख़ानदान के 5 बंदे मर गए, तो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो जब उनके ऊपर इतनी आफत आती है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही। यहाँ किसी बच्चे के वालिदैन का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, लेकिन एक दूसरा बच्चा है उसके साथ भी वही हुआ है लेकिन उसको डिप्रेशन नहीं हुआ। एक तीसरा बच्चा है उसके साथ भी वही वाक़या हुआ है और वो जो है वो और ज़्यादा मजबूत उसकी पर्सनैलिटी बन गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हुआ है आपके साथ ज़िंदगी में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। अच्छा, ये कोई आपके जो अपने केमिकल जो हैं उसका ताल्लुक़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप ये लें कि ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है, सो आपके जो है लेट्स से ये केमिकल जो है ये यहाँ पे है, ठीक है, और मेरा केमिकल यहाँ पे है, सही है, ठीक है, तो मुझे जो है दिल टूटा, ये केमिकल थोड़ा सा नीचे आ गया, जॉब चली गई, ये थोड़ा सा और नीचे आ गया, कोई लंबी बीमारी हो गई, थोड़ा सा और नीचे आ गया, किसी की डेथ हो गई और नीचे आ गया। मतलब मेरी ज़िंदगी में को 10-12 झटके आएंगे उससे पहले कि मैं डिप्रेशन में जाऊं, इस लाइन से नीचे जाऊं। ठीक। लेकिन जो पैदा ही केमिकल जहाँ पे हुआ है उसको एक झटका पड़ना है और वो डिप्रेशन में चले जाए। और कुछ हैं वो यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनका जेनेटिकली या नेचुरली जो है वो केमिकल जहाँ पे है, अब उनको कुछ नहीं हुआ, उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो डिप्रेस है। अच्छा, बच्चा डिप्रेस जो है ना वो ये नहीं होगा कि जिस तरह बड़े डिप्रेस हैं कि रो रहे हैं, मेरा दिल नहीं करता। बच्चा उसको समझ नहीं लगती कि मैं क्यों, मुझे फ्रस्ट्रेटेड होता है, हर बात पे लड़ता है। स्कूल में भी जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको समझ भी लग जाती है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो लड़ता रहता है, पढ़ने को दिल नहीं करता। मेरी खाने में नमक क्यों ज़्यादा है, रोटी ठंडी हो गई है, वो हर बात पे चिड़चिड़े, कोई थोड़ी सी बात होगी उस पर लड़ पाए, तो वो उसमें जो है ना डिप्रेशन। फिर एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा मसला है, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा है कि बच्चे जो हैं वो उनमें एंग्जाइटी का केमिकल जो है वो ऑफ है। तो अब एंग्जाइटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई बुरा काम हो, लोगों को डर होते हैं, किसी को हाइट का डर है, वो बुलंदी पे उसको खौफ आता है, किसी को पानी का डर है, किसी को आग से डर है, किसी को मकड़ी से डर है, कोई सांप से डरता है। तो जिस तरह आपको सांप काटे बगैर सांप से डर लग सकता है,
इसी तरह आप सोचें कि एक बच्चा जो है उसको क्राउड्स, ज़्यादा बच्चे जहाँ पे होंगे या ज़्यादा लोग वहाँ पे होंगे, वहाँ पे उसको एंग्जाइटी हिट करती है। ठीक है, तो उसको आप समझा नहीं सकते, जिस तरह मैं समझा नहीं सकता कि यार क्यों सांप से डर रहे हो। इतने थोड़े सांप होते हैं जिनमें जहरीला होता है, और तुम जहाँ पे हो यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे कोई सांप नहीं है, लेकिन वो बंदा जो है वहाँ पे उस ग्राउंड में नहीं जाएगा कि मुझे सांप ना काट ले। बिल्कुल। यहाँ वो किसी ऊंची जगह पे किनारे पे नहीं खड़ा होगा क्योंकि उसको डर लग रहा है। आप जितना मर्जी कहेंगे यार आगे जंगला लगा हुआ है, वो कहेगा नहीं। वो किसी साहब ने जो है ना, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था। वो दो साहब थे, वो चेयर लिफ्ट में बैठे हुए थे, तो किसी ने साथ अपने दोस्त की वीडियो बनाई कि भी ये देखो कितना डर रहा है चेयर लिफ्ट में। उसको ज़बरदस्ती बैठा दिया, वो डर रहा है। अच्छा, उसके आगे से वो उठा रहे हैं जंगला, उसको जो है ना साथ वीडियो बना रहा है, साथ वो जो आगे होता है ना जंगला उठा रहा है कि उसकी जो है ना वो पेंट गीली करने के चक्कर में था कि भी इसको मैं डराऊं। तो अब वो ये मजाक की बात नहीं है, उसमें जेनेटिकली वो नेचुरली वो है कि भी वो उसको वो डर है, उसका बहादुरी से ताल्लुक़ नहीं है। वो वहाँ पे डर रहा है, वो हो सकता है कल को कोई और जगह हो वो वहाँ पे बहादुर हो और आपकी अपनी पेंट गीली हो। फोबिया जो होते हैं, बिल्कुल फोबिया जो है वो किसी को किसी चीज़ का फोबिया हो सकता है। मेरे पास एक पेशेंट है, उसको सुराख का फोबिया है कि कहीं पे कोई छोटा सा सुराख होगा तो वो उसको जो है ना नौजिया होना शुरू कर देगा, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो किसी को कलर से फोबिया हो सकता है। एक पेशेंट जो था उसने मुझे शिकायत की कि जो है ना मुझे दोस्त जो हैं वो मुझे प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि मुझे हर कोई कहता है कि तुम बड़ी नक चढ़ी हो। तो वो कहती कि प्रॉब्लम मुझे होती है कि वो कहते हैं कि 2 दिन तो तुम हमसे बड़े अच्छे बात करती हो और फिर एकदम तुम हमसे बात नहीं करती। तो फिर वो सारे दोस्तियाँ छूटती जा रही हैं। कहती प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं जब किसी पे पर्पल कलर देखती हूँ, पर्पल कलर कोई चीज़, तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जो है ना बड़ी तबीयत ख़राब होने लग पड़ती है। तो अगर कोई आ रहा है और उसने कोई पर्पल चीज़ पहनी हुई है ना, तो मैं फ़ौरन मुड़ जाती हूँ कि मुझे देखना पड़े। वो पीछे से आवाज़ें दे रही होती है, मैं नहीं, क्योंकि जब शुरू में मैंने लोगों को बताया कि मुझे पर्पल कलर से ये होता है तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। तो मैंने देख लिया कि मैं समझाऊंगी तो कोई नहीं मानेगा, तो मेरे पास अब यही हल है कि मैं चुप करके मुँह उधर करूँ और निकल जाऊँ पतली गली से। इंटरेस्टिंग। तो ये जो है ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम पड़ रही है तो आपको ये देखना है कि क्यों प्रॉब्लम पड़ रही है, बजाय इसके कि आप कहें कि जी ये बंदा जो है ये है ही ख़राब। आप देखें कि ये मसला क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें लोगों को आवाज़ें आती हैं। अच्छा, ये भी काफ़ी कॉमन है हमारे यहाँ। कॉमन इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पता लग जाता है तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती है तो लोगों को फ़ौरन पता लग जाता है। जिसको हम कहते हैं ना कि ये वो मजजूब या पागल या बातें कर रहा है, चल रहा है और किसी से बातें कर रहा है, तो वो कुछ रूहानी इलाज शुरू हो वो करते हैं। तो वो भी एक जो है ना, लेकिन वो फ़ौरन पता लग जाता है, आमतौर पर इतनी देर नहीं चलता। अच्छा, अब आते हैं हम लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ, जो प्रॉपर जिसके ऊपर जो है ना कि जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें जो है ना मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स हैं। तो एक तो जो है उसको हम कहेंगे डिसलेक्सिया। बड़ा मुश्किल नाम है, फिर से बोलिए क्या? तो इसमें काफ़ी सारे डिस हैं। अच्छा। डिस का मतलब है कि एबनॉर्मल, हाँ ठीक है। तो उसमें डिसलेक्सिया, इसमें जो है ना पढ़ने में मसला पड़ता है कि जो आप पढ़ रहे हैं आप उसको समझ नहीं लग रही, या लफ्ज़ जो हैं आपके मिक्स हो रहे हैं। लेक्सिया मतलब लर्निंग नहीं, रीडिंग। अच्छा, ठीक है। तो उसमें जो है किसी ने लिखा है बी, तो वो उसको डी की तरह लगता है, या वो पी की तरह लगता है। अच्छा, इसीलिए बहुत से बच्चे उल्टा लिख रहे होते हैं, या उनके स्पेलिंग गलत हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम किस्म है। ठीक है। तो इसमें उनके जो जहन के वो जो कनेक्शन हैं, जो चीज़ को राइट और लेफ़्ट करते हैं, वो प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहे या उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें एक राइट और लेफ़्ट का भी एक बड़े मज़ेदार चीज़ है कि हमारे जहन में एक ख़ास चिप है, या कह लें या मॉड्यूल है, कि जो हमें राइट और लेफ़्ट का बताता है। कुछ बच्चों में तो फ़ौरन उनको पता लग जाता है ये दायां जूता है, ये बायां जूता है। और कुछ जो है उनको 8-9 साल लग जाते हैं उनको पता लगने में कि ये मेरा जो है दायां है या बायां है। या वो ग्लव्स हो तो वो कोशिश कर रहे होते हैं उल्टे हाथ पे चढ़ाने की। तो ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं, वो बाकी हर काम में ठीक है, लेकिन वो जो राइट और लेफ़्ट वाला पार्ट जो है ना ब्रेन का, वो काम नहीं कर रहा। अब आपको लगेगा यार ये तो बड़ा सीधा सा मसला है।
हाँ, जब आपको स्ट्रोक होगा और आपका वो दिमाग का हिस्सा उड़ेगा ना, फिर पता तब चलेगा। आपको पता लगेगा कि ये इतना सीधा नहीं है। उसके लिए एक दिमाग ने एक ख़ास प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम होगा तो आपको पता लगता है, नहीं है तो नहीं है। नहीं, ये एक वजह है। फिर ये होता है कि स्पेसिंग, कि आप अब उर्दू में तो हमारे स्पेसिंग नहीं चलती, इंग्लिश में ये है कि भी आपने लिखा है कि एंड ही, अब इसमें स्पेस से आपको पता लगता है कि ये फ़र्क है। तो उनमें जो है ना ये मुश्किल हो जाता है उनको स्पेस से, तो वो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो, और बाज़ में तो लिखने में है तो वो बाद में आएंगे, वो एक्चुअली इट्स नॉट इन द डिसलेक्सिया, वो डिस्ग्राफिया है। ओके तो लेकिन उनको जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनको ये स्पेस जो है वो नज़र नहीं आ रही होती, ओके। उनके लिए वो सारे एक जैसे ही लग रहे होते पढ़ना हैं, मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। Oh, yes. और फिर उसके बाद फिर ये हो सकता है कि लाइन जो है कि वो एक लाइन पे चल रहे हैं और नेक्स्ट लाइन पे वो स्किप कर रहे हैं, 2-3 लाइनें स्किप कर रहे हैं, तो ये तो पढ़ने में प्रॉब्लम। वो तो फिर मैं उस बड़ा करता हूँ जब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट नहीं होता। स्किप करना शुरू अच्छा, कर देता फिर एक होता है कि आपने पढ़ तो लिया है लेकिन फिर आपने उसको समझना भी है कि मैंने क्या पढ़ा है। हूँ। Oh, yes. और उसको उसी तरह ये देख लें कि आपने जब एक लफ्ज़ देखा है तो ये दिमाग में कोई 11 जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके फिर आपको उसका जो है ना सही कि भी मैंने इसको क्या करना है, कि पहले आपके वो जाएगा। सो लेट्स से कि हम अगर ब्रेन लेते हैं तो, ये किडनी लग रही है मुझको ऐसे। अरे ले, यहाँ पे मैं आंखें बना देता हूँ तो उसमें आपको ब्रेन लग जाएगा, और यहाँ पे कान बना देता हूँ। ओके, सही है। तो आपने कोई चीज़ देखी है तो पहले तो वो इधर पीछे जो है ना जो विजन वाला एरिया है हाँ, वहाँ पे जाएगा, सही है। उसमें वो उसको डी को पहले तो वो इमेज जहाँ पे उल्टा है वहाँ पे उसको इमेज को सीधा होगा, ब्रेन सीधा करेगा। फिर वो देखेगा कि ये लफ्ज़ क्या है, ये ए है, ये बी है, ये अलिफ है, बे है, ते है। अच्छा, उर्दू में उनको प्रॉब्लम पड़ेगी जिस तरह जो है बे, पे, ते, से, टे। अब ये छोटे छोटे 1-2 डॉट से हमें तो ठीक लगता है, लेकिन उस बच्चे के लिए उतना ही मुश्किल है जिस तरह आपको कहें कि भी ये जो है ये चाइनीज़ में ये लिखा हुआ है और ये दरख्त है और ये जो है ये घर है, तो आप कहेंगे यार वैसा ही है, इसमें क्या फ़र्क है। सही। ठीक है, तो जितना आपको उसमें कन्फ्यूजन होगी इतनी ही इस बच्चे को बे, पे, ते, से में कन्फ्यूजन होगी। समझ गया। तो सिर्फ ये कि भी क्योंकि हमें आसान लगता है तो ये उसको भी आसान होना चाहिए। ये उसी तरह ही है कि आपको कोई और लैंग्वेज में करना पड़ जाए तो सही। आपको कितनी मुश्किल होती है। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ है। अच्छा, फिर वहाँ से ये जो है ये इसके साथ वाले एरिया में जाके उसको प्रोसेस करेगा कि ये मैंने ये ए, एन, डी इनको कंबाइन करना है। फिर वहाँ से ये जाएगा एक और एरिया में, वहाँ पे इसका मतलब आएगा कि ये इसका क्या मतलब है। ठीक है। फिर एक और एरिया में जाएगा कि इससे पहले और बाद वाला लफ्ज़ जो है उसको उसके साथ जुड़ेगा, जुमला बनेगा। ठीक है। फिर उस जुमले का क्या मकसद है वो एक और एरिया में जाएगा। फिर उस मकसद के बाद मैंने उसका जवाब क्या देना है वो ये वाला हिस्सा करेगा। फिर अब मैंने इसको जो है जो जवाब देने के लिए जो मैंने लफ्ज़ ढूंढने हैं उसके मेमोरी जो है उन लफ्ज़ों की मेमोरी यहाँ पे है। अच्छा, जो आपके समझने वाले लफ्ज़ हैं कई दफ़ा उनकी मेमोरी डिफरेंट जगह पे है जब आप pढ़ रहे हैं, और जब आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसकी मेमोरी डिफरेंट जगह पे है। इसलिए कई दफ़ा आपने कोई ऐसी ज़ुबान होती है जो नई ज़ुबान सीखते हैं तो आप वो समझ तो लेते हो लेकिन आपसे बोली नहीं जाती। ठीक है, कोई चीज़ आप पढ़ते हो तो आप इतने लफ्ज़ आपको पता लगते हैं, लेकिन जब आप बोलते हो तो आप बहुत थोड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। वो कुछ होते हैं, वो जो होते हैं ना कि माँ बदौलत या वो इस तरह के लफ्ज़ जो हैं कि कुछ लोग वो इस तरह के बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि लिखाई में तो आते हैं लेकिन बोलने में नहीं आते। कुछ की लिखाई में भी नहीं आते। सही। और कुछ बोल भी देते हैं कि भी अगर आपके रुखसार मुबारक पे मैं अपने दाहिने हाथ का एक ज़ोरदार चांटा रसीद करूं तो बजाय इसके कि हमारे जैसा कहेगा एक थप्पड़ लगाऊंगा। प्यारा थप्पड़ है। तो वो जो लफ्ज़ जो बोलने में है वो एक अलग जगह पे है, या लिखने में जो आपने प्रेजेंट करने हैं वो उसकी मेमोरी अलग जगह पे है। ओके। एक आसान आपको हर बंदे को, या आमतौर पे हर खुद नहीं कहूँगा, ज़्यादातर को ये होता है कि आप कोई चीज़ बताना चाह रहे हो
कि यार वो जो है ना जो मैं कल मेज़ के ऊपर वो पड़ा हुआ था, यार वो जिसमें वो चाय डालते हैं, चाय का कप। चाय का कप, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि कप है। अगर आप कहोगे ना कि प्लेट, तो मैं कहूँगा नहीं 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 नहीं, प्लेट नहीं। आप कहोगे कि यार पेन पड़ा था, नहीं पेन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। लेकिन recall नहीं मैं हो रहा वो होता। जहाँ पे वो कप है, मुझे समझ है उसकी कप की, मुझे पता है कप किस काम में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब मैं उसको बयान करने लगा हूँ या लिखने लगा हूँ तो मुझे वो कप से कनेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे आना है वो चीज़, लेकिन जैसे ही आप मुझे बताएंगे मेरा वो कनेक्शन फायर बैक करेगा और मुझे वो लफ्ज़ पता लग जाएगा। समझ गया। तो ये आपको इनमें से किसी एक हिस्से में भी, जहाँ वो हिस्सा पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, यहाँ वो कनेक्शन नहीं है, तो वो उसको लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। सही। ठीक है। और अगर पहले वाले हिस्से में है तो समझने में प्रॉब्लम होगी, दूसरे वाले में हिस्से में है तो एक्सप्रेस करने में, जहाँ उसको बताने में प्रॉब्लम होगी। फिर ये है कि भी आप एक जुमला तो बता देते हो लेकिन पूरी कहानी नहीं बता सकते। उसको आप डेवलपमेंटली देखें कि एक बच्चा जो है वो शुरू में एक एक लफ्ज़ सीखता है, फिर वो जुमला बनाता है, तो उसके कनेक्शन और डेवलप हुए। बिल्कुल। फिर वो कहानी बनाता है, आपको पूरी कहानी बताएगा कि मैं बाहर गया तो मेरे दोस्त ने जो है ना उसने तो मुझे धक्का दिया, तो वो आपको पूरी स्टोरी बताएगा। बिल्कुल। ठीक है। तो वो डेवलप जो है जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ते जाते हैं वो, लेकिन इसी तरह ही उनमें से कोई एक कनेक्शन ख़राब होगा तो वो आपको मसला पड़ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो वो ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो है ना डिसलेक्सिया जो है उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए डिसलेक्सिया काफ़ी कॉमन है क्योंकि उसमें ख़राबी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उसमें जहानत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। समझ गया। जहानत वाला हिस्से जो हैं, उस जहानत का ताल्लुक़ इससे है कि आप पूरे दिमाग के बाकी हिस्सों को किस तरह कनेक्ट करते हो। बिल्कुल सही है। ठीक है। आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप उसको किस तरह करते हो। आपको पता है कि आपने कोई गेम कैसे खेलनी है, आपने अपने माँ बाप को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, उनसे पैसे कैसे बटोरने हैं, वो जहानत है आपकी। या मतलब इवन गेम्स के अंदर भी आप अपनी जहानत को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इस तरह के गेम्स है, कार्ड्स है जैसे, या चेस है, या डॉर्फ वगैरह जो हम खेलते थे, उसमें कुछ ना कुछ जहानत तो यूज़ होती है। बिल्कुल, आई थिंक। तो वो जो चीज़ है ना कि आप ये ना देखें कि अगर बच्चा जो है उसको लिखने में प्रॉब्लम पड़ रही है या पढ़ने में प्रॉब्लम पड़ रही है तो उसको बेवकूफ़ ना कहें। अच्छा, होता ये है कि जब उसको प्रॉब्लम पड़ती है ना तो वो देखता है कि मेरे साथ वाले क्लास फेलोज तो जो है ना वो तो फटाफट पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो वो हंसने लग पड़ते हैं क्योंकि मैं अटक अटक के पढ़ रहा हूँ। तो वो ये करेगा कि जब अगली दफ़ा टीचर कहेगा ना पढ़ो, तो वो किताब फेंक देगा। ठीक है। या वो कोई फ्रस्ट्रेशन, या वो नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दूसरे उस पर हंसे। वो अगर गुस्सा दिखाता है या टीचर से बदतमीज़ी करता है तो दूसरे जो है ना वो उसको यार ये कितना बहादुर है, हमें तो हिम्मत नहीं है ये करने की। तो उसकी ईगो बनती है, चाहे उसको मार पड़े, डांट पड़े, लेकिन उसकी एक थोड़ी सी जो है ना, उसको लोग नीचे नहीं देख रहे, उसको या हैरानी से देख रहे हैं, या उसको डर के देख रहे हैं, या ताज़ीम से देख रहे हैं, लेकिन उसको दे आर नॉट लुकिंग डाउन एट द चाइल्ड। सही। लेकिन अगर वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उससे नहीं पढ़ा जा रहा, वो अटक रहा है कि उल्लू, तो सारे हंसने लग पड़ेंगे। तो उसका मजाक बनेगा तो उल्लू, तुझे उल्लू नहीं पढ़ा जा रहा था। तो अगली दफ़ा वो कोशिश ही नहीं करेगा, इसलिए कि उसको पता है कि मैंने करना है तो मजाक बनना है। टीचर ने भी डांटना है कि तुम्हें कहा था, तुमने काम क्यों नहीं किया। तो वो फिर जो है ना एक्ट आउट करता है, या वो कहेगा मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने नहीं पढ़ना। घर आएगा, किताबें फेंक देगा, किताबें फाड़ेगा, हर तरह के बहाने बनाएगा कि उसको बेवकूफ़ ना कहा जाए, क्योंकि उसको पता है कि वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको कोई मसला है, जो उसको मसला है। जब वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो बजाय इसके कि आप उसको कहो भी देखो भी क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, चलें देखें किस तरह हम इसको हेल्प करें, आप उसको डांटते हो, पढ़ो, ये नज़र नहीं आ रहा, उल्लू के पट्टे, ये अलिफ है और लाम है। कितनी दफ़ा है कि अलिफ लाम वाव उल्लू होता है, अब्बू नहीं होता। तो अब वो अब्बू जो हैं वो उल्लू का रोल अदा कर रहे हैं उसको डांट के। तो ये जो चीज़ है ना कि अगर आपको बच्चे को डांटना पड़ रहा है एक दफ़ा, ठीक है, बच्चे को बच्चा है, थोड़ा बहुत उसको खींचना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसको बार बार डांट रहे हैं,
और उसके बावजूद काम ठीक नहीं हो रहा, तो बच्चा जो है वो जान के नहीं कर रहा। किसी बच्चे को शौक नहीं है कि वो जान के मार खाए, डांट खाए, उसको पनिशमेंट मिले, उसको ग्राउंड हो, उसको दोस्तों के साथ ना खेलने दिया जाए, एक्स्ट्रा टाइम उसको पढ़ने को कि भाई तुम्हें ट्यूशन लेनी है, उसको ट्यूशन भी लगवाई फिर भी नहीं पढ़ रहा, तो वो कोई बच्चा नहीं ये चाहता। तो ये तो हो गया डिसलेक्सिया। अच्छा, फिर इसमें जो है ना कई चीज़ें हैं। फिर एक होता है डिसकैलकुलिया। यार आप लोग कुछ आसान नाम रख लेते हैं। अब ये अंग्रेजी में है, अब क्या करें आसान। कैलकुलिया जो है वो कैलकुलेशन, सिंपल, सही है कि जो है जिसको हाँ। मैथ की प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें खाली मैथ या नंबर की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको जो है टाइम कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो भी मैथ के साथ ही रिलेटेड है कि भी कितने Of बज के course. कितने मिनट, 15 मिनट बाद क्या होगा, आधा घंटा पहले क्या हुआ था, टाइम वाला। फिर डिस्टेंस कि भी ये जो है मेरा घर जो है ना कोई आधे मील पे है, एनीथिंग विच कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है। तो उसमें वो मुख्तलिफ किस्म की, और ये अच्छा इन सब के मुख्तलिफ जगह पे ब्रेन में, ये नहीं है कि सारी कैलकुलेशन एक जगह पे है। एक जगह पे टाइम की कैलकुलेशन है, एक जगह के ऊपर है स्पेस की कैलकुलेशन है, डिस्टेंस की कैलकुलेशन है। इस पे जब हम आएंगे किसी वक्त मज़हब के ऊपर और उस पर, तो उसमें जो है ना ये स्पेस और टाइम की जो है पार्ट जो ब्रेन के हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा कि एक मजहबी बंदा और गैर मजहबी बंदा जो वो होते हैं उसमें वो एक बहुत मेजर फैक्टर है वहाँ पे। okay. अच्छा, फिर डिसकैलकुलिया हो गया। फिर एक डिस्ग्राफिया है, ग्राफ बेसिकली लिखना। हाँ तो वो जो डिसलेक्सिया का जो दूसरा हिस्सा है, जब आप लिखने लगते हो तो उसमें डिस्ग्राफिया, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है उससे ड्राइंग नहीं हो रही ओके कि एक बच्चा तो अच्छी ड्राइंग कर रहा है। अच्छा, जो जिस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो डांट रहे होते हैं बच्चे को कि यार तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, अच्छे खासे ज़हीन हो, क्या मसला है। अच्छा, उनमें से कई पेरेंट्स जो है ना, उनसे आप कहें ना कि यार ये एक मुझे एक फूल बना के दो, तो उनसे वो नहीं बनेगा। सही। तो उनका ये वाला दिमाग का हिस्सा ख़राब है, इस डिफरेंट है, लेट्स पुट इट दिस वे, ख़राब नहीं है, डिफरेंट है। हाँ इसलिए कि वो किसी और काम में इस्तेमाल हो रहा है वो वाला दिमाग, वो खाली जगह नहीं है। वो वाला दिमाग जो कैलकुलेशन में था, वो कैलकुलेशन के बजाय सोशल इंटरेक्शन के, किसी बच्चे को कैलकुलेशन तो नहीं आ रही लेकिन वो फ़ौरन देख लेता है यार ये बंदा जो है ना इसके जहन में क्या है, वो दूसरे को फ़ौरन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है। इसी तरह ये डिसलेक्सिया वाले जो लोग हैं, इसमें अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग वो उनको डिसलेक्सिया है, लर्निंग डिसेबिलिटी। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी में जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि 30% बिजनेसमैन जो हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो जिद्दी पुश्ती नहीं, हाँ मैं समझ जल्दी गया। पुश्ती नहीं, हाँ, लेकिन जो जैसे जो आजकल नए जो मिलियनेयर हमारे बनते हैं, अरबपति बनते हैं, करंट प्रेसिडेंट के साथ भी कुछ मसला इस तरह का नजर वो आता है। होगा। अब हमारे वाले के और हमारे जो पुराने जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, ओह, yes. उनमें से भी कई जो हैं उनको पढ़ने में और उसमें जो है, तो अब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं। अब लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये देखो इससे ये नहीं पढ़ा जा रहा, अटक के पढ़ रहा है, या देख के उससे बात नहीं हो रही, उसने कागज़ रखे हुए हैं, पर्चियों से पढ़ रहा है, और ये दूसरा देखो कितना ज़हीन है, ये बगैर पर्चियों के पढ़ रहा है। भाई उसका जहन पर्चियों वाला है, लेकिन उसका जहन कई और जगहों पे बिजनेस में बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ है। हाँ बिल्कुल सही है। पैसे इधर करने में बहुत तेज़ है, डिप्लोमेसी में अच्छा है। डिप्लोमेसी में अच्छा है, हाँ, ठीक है, झूठ बोलने में अच्छा है। हाँ। तो अच्छा 30% बिजनेसमैन, 40% अरबपति, सही वो जो हैं वो उनको डिसलेक्सिया या किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। सही सही। नासा जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, उसमें 50% लोगों जो हैं उनको किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्योंकि उनको एक कमी है लेकिन किसी और चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं। दे मे बी पुअर इन रीडिंग, लेकिन वो कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं। वो कैलकुलेशन में या रीडिंग में ख़राब है, लेकिन उसको जो 3D कॉन्सेप्ट है दुनिया में कि भी अच्छा इस तरह दुनिया है और इधर सियारा है और इधर चांद है, और वो कॉन्सेप्ट उनको बड़ी अच्छी तरह पता। आर्किटेक्ट जो हैं उनमें डिसलेक्सिया बहुत कॉमन है। अच्छा, इसलिए कि वो 3D थिंकिंग जो है उनकी बहुत अच्छी है। वो ग्राफिया एंड कैलकुल वो हाँ, वो ग्राफिया वाले उनको कमी नहीं है। हाँ। उनको डिसलेक्सिया वाली होगी, हाँ। या कोई और कमी होगी। अच्छा, फिर जो है एक है डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। अच्छा, प्रैक्सिया है, फिर डिस्टोपिया है, डिस्मॉर्फिया है। उसमें जो है ना आपको बॉडी जो प्रोपोर्शन जो है, किसी को लगता है मेरा सर बड़ा है, मेरी नाक बहुत बड़ी है, या मेरे कान बहुत छोटे हैं, तो वो भी एक जो है ना आपके ब्रेन का एक हिस्सा बैलेंस करता है।
और वो फ़र्क हो सकता है कि आपको दूसरे को तो ठीक लग रहे हो लेकिन अपने ख़राब लग रहे हो। अच्छा, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बच्चा क्योंकि हर वक्त उसको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो उसका स्कूल के अंदर वो कॉम्प्लेक्स की वजह से वो स्कूल के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा। दिस इज इंटरेस्टिंग। फिर वो जो डिस्प्रैक्सिया वाला जो है उसमें आप ये देख लें कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। तो एक बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैथ में अच्छा है, ड्राइंग भी अच्छी है, लेकिन आप उसको पकड़ा दो आज अभी टेबल टेनिस खेलो, फारग एक वो हम कहते हैं जंपिंग जैक करके दिखाओ, वो भी नहीं वो होता। उससे नहीं होगा। वो बिल्कुल और सा डांस तो भूल जाए। हाँ, और एक होगा बड़ा नकमा होगा लेकिन डांस कमाल का, सही। ठीक है, वो डांसर कमाल का होगा क्योंकि उसको जो है वो दिमाग का हिस्सा जो है वो ज़्यादा अच्छा है आपके पढ़ने वाले हिस्से से। समझ गया। तो ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, उसका ये वाला हिस्सा कमज़ोर है लेकिन दूसरा स्ट्रांग है और उसकी भी एक वैल्यू है। तो जो आर्टिस्ट हैं उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत है, जो एक्टर्स हैं उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत है। मोहम्मद अली, उससे नहीं पढ़ा जाता था। ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन ईजाद किया, आइंस्टाइन, एडिसन, टेस्ला, फोर्ड, स्टीव जॉब्स, सो इतने लोग हैं। कुछ खूबसूरत लोग भी, सलमा हायक, कैरा नाइटली। तो ये बहुत सारे जो हैं जो एक्टिंग में जाते हैं उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी खूबियों को एक्टिंग के लिए आपको एक दिमाग का बहुत, हर बंदा एक्टिंग नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स। तो आपको जो है ना एक्टिंग के लिए एक ख़ास दिमाग चाहिए। ज़बान, कुछ लोग जो है दूसरों की अपना लहजा बदल लेते हैं, वो हर एक नहीं कर सकता। किसी में ये खूबी होती है कि वो अपनी ज़ुबान को, उनका इतना अच्छा कंट्रोल है कि वो जानवरों की आवाज़ें निकाल सकते हैं, इतनी चीज़ें कर सकते हैं। भाई आप क्यों नहीं, आपसे घोड़े की आवाज़ निकलती, या बच्चे को तो डांट रहे हो कि तुमसे मैथ नहीं होता, तो आप ज़रा ये एक पियानो प्ले करके दिखाएं ना, ठीक है। तो वो दूसरा बच्चा जो है वो पियानो अच्छा प्ले कर सकता है। तो आपने ये देखना है कि मेरे बच्चे में खूबी क्या है। आप उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुतारफ़ करवाएं, उसमें देखें कि खूबी क्या है, उस पर उसकी तारीफ़ करें ताकि उसकी जो ईगो है उसको ये ना लगे कि वो किसी काम का नहीं है, वो निकम्मा नहीं है, नालायक नहीं है। उसमें एक चीज़ जो है वो सही तरह काम नहीं करी, कमज़ोरी है, उसमें आप उसको हेल्प करें, आप उसको सज़ा ना दें, उसको पनिशमेंट ना दें, उसको देखें कि किस तरह उसको जो है ना हम कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। उसमें जो है ना, उसमें कहते हैं दो चीज़ें, एक तो ये कि बिल्कुल नेगेटिव तो आपने कहना ही नहीं है। सही। वो करने की कुछ लेस है कि डिसलेक्सिया में जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उससे वो अटक रहा है, सही। तो उसमें ये कहते हैं कि 10 सेकंड से ज़्यादा ना उसको मेहनत करने दें। बेहतर यह है कि आप उसको 1-2 सेकंड में, हाँ बच्चा ये पढ़ो कि जो है किताब मेज़ पे पड़ी हुई थी, तो उसको जहाँ पे वो अटका है आप उसको इमीडिएटली उसको हेल्प करें कि भी ये लफ्ज़ है, तो ताकि वो आगे चलता जाए। सही। फिर आप उसको कहें चलो अब बेटा दोबारा पढ़ो, मेज़ किताब पर पड़ी हुई थी, अब बेटा दोबारा पढ़ो, मेज़ किताब पर पड़ी हुई थी, ठीक है। अब उसने जो है पता लग गया कि ये, अब उसे एक्चुअली उसको पढ़ा नहीं है, उसने वो देख लिया कि इस तरह का लफ्ज़ लिखा हुआ होगा तो ये है, हाँ। और तो वो पिक्चर से वो पढ़ रहा है, विच इज़ ओके। जैसे भी है उसको आप हेल्प करें और साथ साथ वो कोशिश करता जाए अपनी पढ़ाई पढ़ना सीखने की। ठीक है। इसी तरह आपने एक्सप्रेस करना है, लिखना है कि भाई ये बच्चा जो है ना लिख नहीं रहा ठीक तरह, उसके जो है ना पैराग्राफ नहीं लिखा जा रहा, तो आप उसको हेल्प करें, कई दफ़ा करें ताकि वो कर सके। तो यही चीज़ फिर सुन के भी जो समझने वाली बात होती है वो भी यही कुछ एग्जैक्टली यही है कि भाई कुछ जो हैं वो टीचर बोल रहा है और उनको नहीं समझ लग रही, तो उनको आप लिख के दे दें या उनको एक एक स्टेप करके बताएं। सही। ख़ासतौर पे ADHD वाले बच्चे हैं, आप उनको 3 स्टेप 4 स्टेप प्रोग्राम देंगे कि भाई बेटा ये आपने जाना है, ये चैप्टर 3 के अंदर जो है दूसरा पैराग्राफ जो है उसके अंदर जो है आपने ये चीज़ देख के और उसका जो है 5वां क्वेश्चन जो है चैप्टर के एंड में उसका जवाब देना है। तो वो बच्चा तो पहली लाइन पे गया, बिल्कुल। उसको तो आपने जो है ना स्टेप वाइज कि भी बेटा ये फलाना वाला चैप्टर खोलो पहले, हाँ अब इसमें ये वाला पैराग्राफ जाओ, अब उस पर चले जाए, फिर आप उसको एक स्टेप दोगे। तो आपने देखना है कि बच्चों को कमज़ोरी क्या है, उसमें किस तरह हेल्प हो सकती है। उसको दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, इसलिए कि जो ये बच्चा कर सकता है वो वाला बच्चा नहीं कर सकता। इसको इसके ऊपर तारीफ़ करें, उसको हेल्प करें। माइकल फेल्प्स, वो जो स्विमर, उसको भी लर्निंग डिसेबिलिटी, रियली, ठीक है। अच्छा, और कई एथलीट्स
ठीक है। तो वो तो ये आम तौर पे जितने मशहूर लोग हैं, इसीलिए हम लोग कई दफ़ा वो होता है कि भी जो सबसे क्लास में अच्छे थे वो इंजीनियर डॉक्टर बन गए, जो उससे नालायक थे वो इंस्पेक्टर या एसी बन गए, और जो सबसे नालायक थे वो सियासतदान बन गए और वो हुकूमत कर रहे हैं। तो वो नालायक नहीं थे, सही बात, उनका जहन फ़र्क था। बिल्कुल। आप सियासत नहीं कर सकते, आप इसी काबिल हो कि आप डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो। बिल्कुल, वो इस काबिल थे कि वो, उनको हमने नालायक कहा हुआ था, वो नालायक नहीं थे। बिल्कुल सही। ठीक है। वो तो देखो वो एक्टिंग में चला गया भाई, वो बेवकूफ़ नहीं है, एक्टिंग के लिए उसको अकल चाहिए और वो एक्टिंग कर रहा है। yeah, it's tough ठीक है? job. बहुत टफ है। तो वो इसी तरह जो है ना, कोई गार्डनिंग में चला गया, किसी ने कोई बिजनेस कर लिया, तो दूसरे का मजाक उड़ाना जो है ना वो बंद करें, पनिशमेंट बंद करें। उसकी जो मेरा मकसद इस पूरी वीडियो से है कि आप अपने बच्चे को डांटते हैं ना तो आपको डांट पड़नी चाहिए, आप उसको सज़ा देते हैं तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। हफ्ते में 2 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप डांट रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉब्लम है। बच्चे की प्रॉब्लम की हेल्प करें और अपने दिमाग का इलाज करवाएं। आपको यहाँ एंग्जाइटी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ आपको नार्सिसिज्म है, आपको भी कोई प्रॉब्लम है कि आपको बच्चे की समझ नहीं लग रही और आप उसको डांट रहे हो। वो जो होता था ना कि उस्ताद के हवाले बच्चा कर देते थे। भाई ये सारी जो, अब फ़र्ज़ करें कि दिस नॉलेज जो अभी आपने इतनी दी है घंटे में, तो पेरेंट्स की जॉब क्या है कि वो व्हेन दे नोटिस एनी ऑफ दीज थिंग्स इन देयर किड्स, तो वो टेक द किड टू द डॉक्टर। उसमें टीचर से बात करें कि वो क्या देख रहे हैं बच्चे में, ठीक है, खुद देखें कि भी क्या हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। सो पहले तो स्टेप बैक करें कि भी ये बच्चा जान के नहीं कर रहा। ठीक सो है। ये अपने जहन से निकाल दें कि ये बच्चा जान के बदतमीज़ी कर रहा है। और ये कितनी उम्र से बच्चे के साथ? ये तो जो है, आप जो 3 साल का बच्चा है उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि यार दूसरा बच्चा जो है उसको फ़ौरन अलफ बे आ रही है, उसको गिनती भी आ रही है और इस बच्चे को प्रॉब्लम पड़ रही है। ठीक है। और थोड़ा सा और होगा तो लिखने में नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्लोजली मॉनिटर करें अपने बच्चे को कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम पड़ रही है तो उसकी हेल्प करें बजाय। अच्छा, होता ये है कि हम पहले 2-4 साल तो जो है ना हम ध्यान ही नहीं देते कि अच्छा यार ये तो खेल खूल में लगा हुआ है तो हो जाएगा, सही है, ध्यान देगा तो हो जाएगा क्योंकि मुझे पता ज़हीन है। और फिर जब वो फेल होना शुरू होता है तो फिर डांट और पिटाई और धमकियां और लालच, बेटा ये लेना है तो ये करना पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अच्छा 2 चीज़ें हैं उसमें। ये कहते हैं कि आप बच्चे को लालच दे दें कि अच्छा बेटा अगर आप 1 घंटा इसकी कोशिश करोगे या ये चीज़ सीख लोगे तो चाहे इसमें, अच्छा टाइम पीरियड ना दें बच्चे को उस चीज़ को सीखने में। ये ना कहें कि आप कल तक ये करो, आप उसको कहें कि ये करना है, चाहे 1 दिन में करो, महीने में करो, साल में करो, जब ये कर लोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। जब हम टाइम पीरियड दे देते हैं ना तो वो बच्चा स्ट्रेस आउट हो जाता है कि यार ये मुझसे हो नहीं रहा। ठीक है। तो आपने उसको सिखाना है बगैर स्ट्रेस किए। अच्छा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कभी नहीं देना, आपने सिर्फ ये कहना है कि इस बच्चे को मैंने ये पढ़ना सिखाना है, ये मैंने लिखना सिखाना है, मैंने इसको ये ड्राइंग सिखानी है, मैंने इसको ये पियानो बजाना सिखाना है, मैंने इसको बैट से हिट करना सिखाना है। तो आप उसमें ये ना रखें कि इसको मैंने 1 हफ्ते में सिखाना है या 1 महीने में सिखाना है या 1 घंटे में सिखाना है। नहीं, मैंने इसको ये सिखाना है चाहे जितनी देर मर्जी लगे, चाहे ये 5 साल में 1 लाइन पढ़ना सीखे, चाहे मुझे रोज़ाना एक ही चीज़ बार बार रिपीट करनी पड़े, लेकिन गुस्से से नहीं या फ्रस्ट्रेशन से नहीं, कल तो किया था। ये जब आप करते हैं तो बच्चे को पता है कि वो आपको मायूस कर रहा है। इससे बेहतर है कि वो पढ़े ही ना। वो जो है वो पढ़ने से भागेगा, वो आपको किताबें फेंकेगा, वो कोई ना कोई बहाना उल्टियाँ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा कि उसको आपको मायूस ना करना पड़े या उसको डांट ना खानी पड़े। सही। तो आपने जब देखा कि मेरे बच्चे में ये कमज़ोरी है, आपने उसको बग़ैर किसी, हाँ इस चीज़ पे करें कि ये कोशिश करनी है, चाहे 1 मिनट करो चाहे 10 मिनट करो, कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो, जैसे लगे कि मुश्किल है और वो बच्चा के नहीं हो रहा मुझसे, अम्मी मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है बेटा आ जाओ कुछ और करते हैं, उसके बाद फिर 1 मिनट करेंगे। अच्छा उसको ब्रेक डाउन करें। अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने देखी, उसको कहते हैं क्लिकर ट्रेनिंग। ओके।
क्लिकर ट्रेनिंग ये इन्होंने देखी इससे कि जो सर्जरी के स्टूडेंट हैं, आप उनको सर्जरी सिखा रहे हो, तो उसमें से अब वो डॉक्टर बन गया है, इसका मतलब बेवकूफ़ तो नहीं है। सही। अब वो रेजिडेंसी कर रहा है सर्जरी की, और उसको आप कर रहे हो तो बार बार गलतियां कर रहा है, उसमें आप उसमें चांस नहीं ले सकते। तो उसमें वो फिर वो करते हैं कि भाई डमी के ऊपर कि अच्छा ये स्टेप करो तो ये इसमें इस तरह पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वो करना है। तो उसमें उन्होंने देखा कि 10 स्टूडेंट लिए हैं, 2 स्टूडेंट ने तो 2 दफ़ा देखा और उसके बाद आपको करके दिखा दिया। कुछ स्टूडेंट जो है उनको बार बार 4-5 दफ़ा, 8 दफ़ा, और कुछ जो है उनको 15, 20, 25 दफ़ा, और फिर भी उनसे नहीं हो रहा। अच्छा। फिर उनको जो है कहते हैं कि भाई निकल जाओ, तुम इसके काबिल ही नहीं हो, बंदा मर जाएगा। ठीक है, हाँ बंदा मर जाएगा। तो क्लिकर ट्रेनिंग ये है कि उन्होंने ये किया कि एक चीज़ के 10 स्टेप हैं। इससे ऑरेंज कहाँ पे नज़र आएगा, तो से A, B, C, D, E एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने ये किया कि आमतौर पे जब सिखाते हैं ना, तो लोग करते हैं कि ये सारा दिखा के ये देखो मैंने इस तरह किया, फिर मैंने इस तरह किया, फिर इस तरह किया। ये वो सर्जरी वाली बात हो रही है, या कोई भी चीज़ सिखानी है तो इस तरह किया। तो उसमें फिर जो है कुछ तो उनको पता होता है क्या क्या किया, और कुछ जो है वो गुम गए, यहीं पे कहीं गुम गए। बिल्कुल। और फिर जब उनसे यहाँ पे गलती करते हैं तो उनको डांट पड़ती है, क्या कर रहे हो। वो एंग्जाइटी हिट इन कर देती है कि ये मुझे नालायक समझ रहा है, मुझे गलती ना हो जाए। वो टेंशन में और गलतियाँ करते हैं। वो और फिर जब अगली दफ़ा वो खा रहे होते हैं तो उनको इतनी स्ट्रेस हो रही थी, वो इस पर गौर करते हैं मैं कहीं भूल ना जाऊँ, इसके बाद क्या, इसके बाद उनका जहन उस लूप में फंसा होता है, तो और गलतियाँ करते हैं। ठीक है। तो उस पर उन्होंने किया कि भाई स्टेप A करो, और वो हाथ में एक क्लिकर, ठीक है। अगर तुमने ठीक कर लिया तो मैं 2 दफ़ा क्लिकर करूँगा, ओके। और फिर यू विल डू द स्टेप 2, फिर तुम्हें बताऊँगा स्टेप 2 क्या है। ओके। और अगर गलत किया तो मैं 1 दफ़ा बताऊँगा, देन यू डू इट अगेन। ओके। ठीक है, जब तक वो स्टेप ठीक नहीं हो जाता, यू आर नॉट गोइंग फर्दर। और उसको कहना नहीं है कि क्या कर रहे हो, आपने उसको आराम से बता देना, नहीं ये इस तरह करना है स्टेप, बस। उसके बाद वो दोबारा करेगा, नहीं हुआ दोबारा करो अनटिल वो उसको फिगर लग जाए कि भी अच्छा मेरा इस तरह था, इस तरह। मिसाल ले लें डांस की, कि अगर आपको डांस सिखाना हो तो आप तो यहाँ तो 3 मिनट का डांस देख के और कोशिश करें कि मैंने डांस सीखना है, और जहाँ ये करेंगे एक स्टेप होगा तो फिर मैं दूसरे पे, बजाय इसके कि मैंने 5 स्टेप इकट्ठे करने हैं। हाँ, कुछ लोग होंगे एक दफ़ा देखेंगे कर लेंगे, वो जैसे कल्चरल फेस्टिवल के लिए हमने प्रैक्टिस कर रहे थे। या तो जब एक क्लिक होगा तो इसको दोबारा करते जाना है। जैसे ही 2 ठीक कर लिया, 2 क्लिक, नेक्स्ट वन। अगर गलत हुआ, गो बैक, डू दिस एंड दिस। जब तक वो ये 2 स्टेप नहीं होंगे तीसरे पे नहीं जाना। जब ये 2 हो जाएंगे फिर अच्छा। उसमें क्लिकर का मसला ये क्यों है, इसको क्लिकर ट्रेनिंग क्यों कहते हैं कि आपने ज़बानी कुछ नहीं कहना, स्वाय उसको ट्रेनिंग देने के आपने ये नहीं कहना क्या कर दिया, दोबारा जाओ, दोबारा करो। क्योंकि जब हम ज़बानी कहते हैं ना तो इंसान का जो है ना वो टेंस हो जाता है। सही। आपने उसको तो इसी तरह बच्चे को जब आपने कहना तो बग़ैर किसी स्ट्रेस के, नहीं बेटा दोबारा करो। अच्छा, जब वो ठीक कर ले, अच्छा पहले हमारे ये कॉन्सेप्ट होता था कि जब वो ठीक कर ले तो उसको शाबाश दो, शाबाश। उन्होंने देखा कि जब ये हम शाबाश देते हैं ना तो उसमें बच्चा टेंशन में आ जाता है। क्यों टेंशन में आता है कि उसने ये स्टेप ठीक किया, आपने कहा शाबाश, ये स्टेप ठीक किया शाबाश, ये स्टेप ठीक नहीं किया, आपने कहा दोबारा करो। तो इसका मतलब है कि उसको होता है कि मैंने मायूस किया, रिवॉर्ड नहीं मिला मुझे, नहीं रिवॉर्ड नहीं, उसने आपको डिसअपॉइंट किया। अच्छा, कि हाँ कि भी वो अपने टीचर को या वालिदैन को मायूस नहीं करना चाहता कि यार ये मुझे शाबाश नहीं मिली, इसका मतलब है मैंने अच्छा नहीं किया। बजाय इसके कि मुझे ये नहीं आया, मैंने दोबारा करना है, तो वो हाँ वो नेगेटिव आ जाता है। अच्छा, तो मेन चीज़ ये है कि बच्चे को जो है आपने धमकाना नहीं है, ना उसको लालच देना है। आप उसको कहें ये चीज़ करो, नहीं हो रही दोबारा करो बग़ैर किसी इमोशन के, बिल्कुल सही, ताकि वो टेंशन फ्री करे। और जब वो एक चीज़ कर ले फिर अगली चीज़ दें, कोई टाइम लिमिट ना लगाएं। तो बच्चे को जुल्म करना बच्चे के ऊपर बंद करें, टीचर से बात करें क्या प्रॉब्लम है, टीचर को समझाएं अगर उसको नहीं पता लर्निंग डिसेबिलिटी का। अगर आपके पास फैसिलिटी है तो साइकोलॉजी से बात करें, अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें।
आजकल तो इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंटरनेट पे जाएं, उसमें से सीखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों पे जुल्म करना बंद कर देंगे और मेरे ख्याल में ख़त्म करें। मेरे ख्याल में हाँ, दिस वाज अ गुड सेशन। हाँ, बहुत लंबा हो गया। तो इसमें ये है कि अगर लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों तो वो हमारे इस यूट्यूब के नीचे जो कमेंट्स का सेक्शन होता है उसके अंदर आप लोग अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू आंसर, नॉट प्रॉमिसिंग कि प्रॉमिस नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जैसे जैसे सवाल के हिसाब से। अच्छा, दूसरा आई थिंक आई वुड वांट व्यूअर्स टू, और या दोस्तों को जो है वो बताएं कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करें। तो उसमें मेरे पास ये लिस्ट जो है मैंने बनाई हुई है। तो मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक है, लर्निंग डिसेबिलिटी अब हमने किया, ADHD कि जिसमें वो जो है कि बच्चा जो है ध्यान नहीं देता या टिक के नहीं बैठता, तो वो और उसकी ट्रीटमेंट वगैरह। बच्चों में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस पर बात कर सकते हैं। डिसिप्लिन बच्चों को कैसे करना है, कि छोटा बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो टीनेजर है, तो उसको कैसे हम उसको सज़ा दें या डिसिप्लिन करें, तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। वैक्सीन आजकल बहुत मसला है, लोग कहते हैं वैक्सीन अच्छी बात है, बुरी बात है, इसमें नैनोबॉट डाल दिए हैं, नैनोबॉट डाल दिए हैं वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा कॉर्ड केयर, बच्चे एक न्यूबॉर्न की कॉर्ड केयर, तो उसकी तो मैं वीडियो लगा दूंगा। फिर बच्चों में बुक रीडिंग और गेम्स, कि उनके साथ कौन सी गेम्स खेलें, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। फिर एक ये टॉपिक है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में इसको कितना एक्सेप्टेंस होगी, जेंडर आइडेंटिटी, कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक होगा, तो इसको ज़रा थोड़ा सा जब लोगों में हौसला होगा तो मेरे ख्याल में उस वक्त टच करेंगे। फिर कुछ नॉन मेडिकल टॉपिक जो है जिन पे मैं जो है मेरी लिस्ट में, कि खुदा का कॉन्सेप्ट, कि खुदा के मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़हबों में। फिर एक ज़माने में मुझे ये बड़ा इंटरेस्ट था कि शिया और सुन्नी का कैसे सेपरेशन हुई, और शिया की हिस्ट्री जो है वो कैसे वो वजूद में आए, पाकिस्तानी पीपल और उनकी ओरिजिन। अच्छा, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग, अच्छा लकीली मेरा कई सालों से था कि इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन 1-2 लोगों ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी वीडियोस भी बना ली हुई हैं, सो आई विल लाइक दैट। मेरा थोड़ा सा और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था कि कैसे कैसे लोग मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारे माइग्रेट किए हैं, उसके बारे में। हराम हलाल हमारे बड़ा फड्डा चला रहता है। मुझे पता है कि अगर मैं इस पर बात करूँगा तो बहुत से मौलवी साहबान को तकलीफ़ होगी, बहुत से उलमा को तकलीफ़ होगी कि भी अच्छा तुम डॉक्टरी करो, ये हमारे हलाल हलाल में क्यों बड़े, लेकिन के अलावा जो नॉन मौलवी होंगे उनको भी तकलीफ़ हो जाएगी, उनको भी तकलीफ़ हो जाएगी। हाँ, देखेंगे। हाँ। मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो इस पर बात कर लेंगे। अच्छा, मैरिज, शादी के ऊपर, कि शादी के मसाइल और उनके जो है किस तरह आसान किया जा सकता है। शादी के मसाइल, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी आसान है या कामयाब है, मतलब ये है कि जो मैंने सीखा लोगों की नाकाम शादियों से तो वो है। अच्छा, पर्सनालिटी ट्रेट्स, के डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं, लोग किस तरह के होते हैं, फ़र्क होते हैं। हमारा ट्रम्प नार्सिसिस्टिक है, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। अच्छा, हज़रत ईसा के ऊपर, बाइबल के ऊपर, हिंदुइज़म। अच्छा, एक बड़ा मेरा फेवरेट है एवोल्यूशन, कि लोग कहते हैं एवोल्यूशन थी, नहीं थी, एवोल्यूशन थी लेकिन इंसान जो है उसकी नहीं हुई, तो उसके ऊपर ज़रा डिटेल के अंदर जाना। अब बात कर रहे थे अर्तुगरल से, तो वो अर्तुगरल को देखते हुए तो मुझे हुआ कि भी मैं मंगोलों की हिस्ट्री वगैरह, तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं वेंट डीप। और एक ये जो है मॉब मेंटेलिटी, तो इसका वो पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ है, थोड़ा सा पर्सनैलिटी ट्रेट से, एवोल्यूशन से है। तो क्योंकि ये जो हमारे जब कोई वो होती हैं, राइट्स होती हैं, या किसी एक ईसाई को पकड़ के मार देते हैं, किसी को कादियानी कह के मार देते हैं, किसी को शिया कह के मार देते हैं, निकलते हैं, दुकानें जला देते हैं, तो उसके पीछे हमारे जहन की क्या चीज़ें कार फरमा है, और किस तरह कुछ लोग जो हैं वो ये करते हैं, और क्या उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं, या अगर आपको शौक़ है ज़्यादा करने का तो आपको उस पर भी बात कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक हैं, या कोई और टॉपिक आप लोग इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर बताएं, तो जैसे हमें मौका मिला तो उस पर बात करेंगे। तो शुक्रिया बहुत बहुत। उम्मीद है कि किसी न किसी बच्चे की इससे
अगर मैं कहता हूँ कि एक बच्चे को भी डांट पड़नी बंद हो जाए और उसको सज़ा देनी बंद हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। और शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया इकबाल, बहुत बहुत। Thank you so much. Thank you everybody for watching, and inshallah we will be having other topics too. And अपने questions जैसे मैंने कहा उसमें आप नीचे comments में डालिएगा and we'll try to answer. ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।